गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में देखे थे प्रश्नावली 3.2 में उदाहरण नंबर हम लोग 12 और उदाहरण नंबर 13 को इसके पहले देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्न को देखने वाले हैं, क्वेश्चन को, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16 जो एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग अच्छा से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो उदाहरण नंबर आपका 14 है, इसमें प्रश्न है कि ए का मान जो है आपका मैट्रिक्स 1 0 0 -1 और बी का मान आपका दिया है मैट्रिक्स 0 1 1 0। तो ए बी और ए बी का मान इन दोनों को गुना करके इसका मान दिया है मैट्रिक्स 0 1 -1 0। ठीक है, और आपका बी ए का जो मान दिया हुआ है वो आपका मैट्रिक्स 0 -1 है, 1 और 0 है। तो स्पष्टताया यानी ए बी डजंट इक्वल टू बी ए है कि नहीं आपको बताना है। निश्चित करके बताना है कि ए बी का मान जो बी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हल, जब हम हल करेंगे तो यहां पर जो है ए बी का मान आपका क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे ए बी बराबर मैट्रिक्स 0 1 -1 0 यह दिया हुआ है। और आपका बी ए का मान क्या दिया हुआ है वो भी लिख लीजिए। तो बी ए का मान आपका है मैट्रिक्स 0 -1 1 0। ठीक है, ये दिया हुआ है और आप लोगों को सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी जो होना चाहिए वो बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ए बी डोनट इक्वल टू बी ए। अब ए बी का मान रख दीजिए, तो ए बी का मान आपका क्या है मैट्रिक्स 0 1 -1 0 है डोनट इक्वल टू, और बी ए का मान आपका क्या है तो 0 है -1 है 1 है और 0 है। तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो देखो जो ए बी का मान है वो बी ए के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर -1 है। तो क्या दोनों आपस में बराबर ना है? नहीं है, तो हमको बराबर नहीं सिद्ध करना था, ये आपको हो गया प्रूव। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे उदाहरण नंबर 15 को। चलिए देखिए उदाहरण नंबर जो 15 है इसमें आपका ए का मान दिया है मैट्रिक्स 0 -1 0 2 और बी का आपका मान दिया मैट्रिक्स 3 5 0 0 है। तो ए बी का मान क्या होगा आपको बताना है, यानी ए बी का मान बताना है। ठीक है, देखिए लिखेंगे हल, यहां पर लिखेंगे दिया है ए का मान आपका क्या दिया है मैट्रिक्स 0 -1 0 2 इन दिया है, कोमा बी का मान आपका क्या दिया है 3 5 0 0। ठीक है, इसलिए क्या निकालना हम लोग को ए बी बराबर ए का मान कितना है तो मैट्रिक्स 0 -1 0 2। ठीक है, यहाँ क्या छिपा होता है गुना, तो गुना के चिन्ह दीजिए। बी का मान कितना है 3 5 0 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना होगा, 0 में 3 से गुना होगा 0, -1 में 0 से गुना होगा, सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में 5 से गुना होगा 0 प्लस -1 में 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो 0 हो जाता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। अब देखो 0 में 3 से गुना होगा 0 प्लस 2 में 0 से गुना होगा 0, 0 में 5 से गुना होगा 0 प्लस 2 में 0 से गुना होगा 0। ठीक है, इसको सम कर दीजिए। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उदाहरण नंबर 15 को बना सकते हो। बोलो समझ में आया ना? चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 16 को। देखिए उदाहरण नंबर 16 बहुत अच्छा प्रश्न है और बीएम प्रश्न है, याद रखिए यह जो प्रश्न है आपका बीएम प्रश्न है। उदाहरण नंबर जो 16 है आपका, इसमें ए का मान दिया है मैट्रिक्स 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 है। बी का आपका मान दिया, ए का मान हो गया, बी का मान दिया मैट्रिक्स 1 3 0 2 -1 4
और सी का मान दिया है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। तो आपको क्या बताना है, a इंटू बी सी तथा ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि ए बी इंटू सी क्या a इंटू बी सी के बराबर है कि नहीं। यानी सबसे पहले तो आपको दो मान ज्ञात करना पड़ेगा, a इंटू बी सी निकालना पड़ेगा, दूसरा ए बी इंटू सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान समझिएगा। देखो यहां पर क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और ब्रैकेट में बी सी क्या है प्यारे बच्चों, क्लोज है। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के पहले आपको हल करना है, यानी ए इंटू बी सी है। देखो ए इंटू बी सी, तो ए का मान पहले क्या है उसको लिख देते हैं। तो ए का मान आपका है मैट्रिक्स 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ठीक है, अब इसके आगे छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। छोटा ब्रैकेट के अंदर बी का जो मान है उसको लिख लीजिए। तो बी का मान है 1 3 0 2, इसके बाद -1 4। ठीक है, और यहाँ क्या छिपा है, गुना। अब यहाँ पर लिख दीजिए सी का मान क्या है 1 2 3 -4 2 0 -2, इसके बाद 1 है, 1 लिख दीजिए। ठीक है, छोटा ब्रैकेट से क्लोज कर। यानी पहले हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको सेम टू सेम फिर से उतार देंगे। 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 में 1 से गुना होगा 1 प्लस के चिन्ह, 3 में 2 से गुना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 में 2 से गुना होगा 2 होगा प्लस 3 में 0 से गुना होगा 0 होगा। 1 में 3 से गुना होगा 3, 3 में -2 से गुना होगा -6, 1 में -4 से गुना होगा -4, 3 में 1 से गुना होगा 3। ठीक है, अब दूसरा 0 में 1 से गुना होगा 0 प्लस 2 में 2 से गुना होगा 4, 0 में 2 से गुना होगा 0, 2 में 0 से गुना होगा 0, 0 में 3 से गुना होगा 0, 2 में -2 से गुना होगा -4, 0 में -4 से गुना होगा क्या होगा 0, 2 में 1 से गुना होगा 2। ठीक है, अब तीसरा पंक्ति पाला -1 में 1 से गुना होगा -1, 4 में 2 से गुना होगा 4 दूनी 8, -1 में 2 से गुना होगा -2, 4 में 0 से गुना होगा 0, -1 में 3 से गुना होगा -3, 4 में -2 से गुना होगा -8, -1 में -4 से गुना होगा खाली 4 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब देखो 1 है तो 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ठीक है, अब यहाँ क्या छिपा है, गुना। अब ब्रैकेट आपका हट जाएगा, सब कर दो। 6 है 7, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 6 में से 3 घटेगा -3, -4 में से 3 घटेगा -1 हो जाएगा। 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में से -4 घटेगा -4, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 8 में से 1 घटेगा 7, -2 में 0 जुटेगा -2, -3 -8 -11 हो जाएगा, और 4 से जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, नजर इधर उधर मत हटाइएगा। ठीक है, 1 में 7 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 7, 1 में 4 से गुना होगा तो क्या होगा +4, -1 में 7 से गुना होगा -7 हो जाएगा। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 में 2 से गुना होगा 2 हो जाएगा, 1 में 0 से गुना होगा आपका 0 हो जाएगा, -1 में 2 से गुना होगा तो माइनस प्लस, और 1 में 2 से गुना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 में -3 से गुना होगा -3, 1 में -4 से गुना होगा -4, और -1 मिनट, 1 में -3 से गुना होगा -3, 1 में -4 से गुना होगा -4, -1 में -11 से गुना होगा माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में 11 से गुना होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको क्या करना पड़ेगा,
बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इसको थोड़ा निकाल देते हैं। देखो अब क्या करेंगे, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, एक में -1 से गुना होगा -1, एक में 2 से गुना होगा आपका +2 हो जाएगा, -1 में 8 से गुना होगा क्या हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखो इसके आगे, अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 2 में 7 से गुना होगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 में 4 से गुना होगा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में 7 से गुना होगा कितना होगा 21। ठीक है, 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4, 0 में 0 से गुना होगा तो आपका 0 हो जाएगा, 3 में -2 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 में -3 से गुना होगा तो -6, 0 में आपका -4 से गुना होगा तो आपका +0 हो जाएगा, आपका 3 में -11 से गुना होगा तो कितना होगा -प्लस -11 3 33 तो माइनस कितना हो जाएगा 33। दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, 2 में -1 से गुना होगा तो -2, 0 में 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 3 में 8 से गुना होगा तो 8 3 का 24 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 3 में 7 से गुना करो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, -3 में 7 से गुना होगा 3 सत्ते 21, -1 में 4 से गुना होगा तो हो जाएगा -4, 2 में 7 से गुना होगा तो 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 में 2 से गुना होगा 3 दूनी 6, -1 में 0 से गुना होगा तो +0 हो जाएगा, 2 में -2 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 में -3 से गुना होगा तो -9 हो जाएगा, -1 में 4 से गुना होगा तो -1 में 4 से गुना होगा 4, 2 में -11 से गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 22, 3 में -1 से गुना होगा तो -3, -1 में 2 से गुना होगा तो -2 हो जाएगा, और 2 में 8 से गुना होगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको 16 समझिएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो मैट्रिक्स, अब देखो 7 4 11, 11 में से 7 घट जाएगा कितना बचेगा 4 लिख दीजिए, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 में 2 जोड़ेंगे 4। ठीक है, अब देखो 4 3 7, 11 में से 7 घट जाएगा कितना बचेगा आपका 4, यानी लिखेंगे 4। यहाँ पर देखिए -8 आएगा, -9, 9 में से 2 घट जाएगा कितना बचेगा 7। इसी तरह यहाँ पर एक 14 में 0 जोड़ेंगे 14 में कहीं जोड़ दो तो 4 आए 5 हो जाएगा, 2 आए 3 35। इसमें 4 में 0 जोड़ेंगे 4 6 घट जाएगा कितना बचेगा -2, -33 और -6 कितना हो जाएगा -39। ठीक है, 24 में से -2 घट जाएगा कितना बच जाएगा आपका 22। ठीक है, इसमें देखिए 14 में 4 घट जाएगा 10, 10 में 21 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 21, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 में 4 घट जाएगा 2। ठीक है, 22 में 9 जोड़ दो, 22 में कितना होता है आपका 31, 31 में 4 घट जाएगा कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 27। ठीक है, उसी तरह आप माइनस यहाँ पर कितना है -3 -2 -5 और यहाँ 16 है, 16 में से 5 घट जाएगा कितना बचेगा 11। ठीक है, तो यह जो होगा आपका ABC का क्या हो गया मान हो गया। उसी तरह आप क्या निकालेंगे, उसी तरह ABC का मान निकालेंगे, पहले AB का गुना करेंगे उसके बाद C का गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी यह जो होगा आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा इसके बाद हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। पुनः में आप क्या कीजिएगा, पुनः अब क्या करेंगे AB I2 में C, इसका मान निकालेंगे तो पहले AB इंटू C, पहले A का मान रख देंगे। ठीक है, A का मान कितना है देखिए, A का मान जो है मैट्रिक्स 1 2 3, ध्यान दीजिए मैट्रिक्स 1 2 3 है, इसके आगे इसके बाद 1 0 -1 है, 1 0 -1, इसके बाद -1 3 2 -1 3 2। ठीक है, और इसके बाद B का मान है तो B का मान आप दीजिए, तो B का मान क्या है 1 0 -1, 1 0 -1 और 3 2 4 है तो लिख देंगे 3 2 4। ठीक है, और इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में प्रूफ कर देंगे। ठीक है, फिर गुना। अब देखो C, तो C का मान कितना है
1 2 3 माइनस 4 लिख देंगे, 1 2 3 माइनस 4, ठीक है। और इसके बाद 2 0 माइनस 2 1, 2 0 माइनस 2 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो पहले इन दोनों का आप गुना कीजिएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे। अभी दोनों का गुना करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वही आपका ए बी इंटू सी का मान होगा, ठीक है। तो खुद अपना से आप लोग मेहनत कीजिए, इन दोनों को पहले गुना कीजिएगा जैसे हम गुना किए हैं पहले, और गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें फिर आपको इसे गुना करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, उसमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। अब देखो क्या सिद्ध करना है, पता है, सिद्ध करना है ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी। तो यहाँ पर क्या करना है, ए इंटू बी सी का मान रख देना है बराबर के चिन्ह, यहाँ ए बी इंटू सी का मान रख देना है। तो दोनों का जब मान रखेंगे ना, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व अपना खुद से कीजिए, खुद से जब करेंगे ना तो आप सबसे बेहतर आपको होगा और बेहतर समझ में भी आएगा, ठीक है। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आप लोग को उदाहरण नंबर 17, 18, 19 बताएंगे, क्योंकि 3 और प्रश्न बच गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।